काम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। लिटिल फिंगर लगभग पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट शानदार होता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। हथेली और उंगली की लंबाई जब लगभग बराबर होती है तो ऐसे लोगों को सफलता भी देरी से मिलती है, क्योंकि टाइम पे उस काम को ये नहीं कर पाते। होता ये है कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले ये लोग सोचते विचारते बहुत हैं, जिस वजह से काम का जो इनिशियल टाइम होता है वो लेट हो जाता है, तो सक्सेस उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। अंगूठा उतना अच्छा नहीं है, वीक है, स्मॉल है। प्लानिंग अच्छी नहीं बना पाते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ये वाला सिरा उभरा हुआ है, मांसल है, गुस्सा रहता है। चूँकि ये एक महिला का पाम है तो गुस्से को कंट्रोल करना जानती हैं, लेकिन यही अंगूठा किसी पुरुष के पाम में होता तो कभी कभी गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये वाला सिरा मांसल कम है, अपने हितों की रक्षा करनी नहीं जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हद से ज़्यादा होता है, जो कि सही नहीं है। हार्ट लाइन इनकी सिंगल लाइन वाली है। काफ़ी शुभ माना जाता है सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जब होती है। ना तो ये जुपिटर से स्टार्ट हुई है, ना सैटर्न से स्टार्ट हुई है, मध्य से, मिड से एकदम। तो दोनों के गुण हैं इसके अंदर। फैमिली और पैसा दोनों बराबर से महत्वपूर्ण होगा इनके लिए। लाइफ लाइन और माइंड लाइन इनकी एक सर्टेन एज तक बंधन योग से ग्रस्त है। बंधन योग मीन्स आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप किसी भी काम को करते रहिए, चेंजेस आते रहेंगे। एक काम में टिके रहना मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं लाइफ में, स्टेबल नहीं हो पाती है लाइफ। और माइंड लाइन जिनकी भी, खासकर महिलाओं की जब बंधन योग से गुजरती है तो ऐसी महिलाएं कोई भी काम फैमिली में किसी ना किसी से पूछ के ही करती हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके लिए वे सभी डिसीज़न गलत ही होंगे। और ये जो प्रॉब्लम है ये लगभग 32 तक रहेगा इनकी लाइफ में। 32 साल तक ये अपना हर काम किसी ना किसी से पूछ के करेंगी, लेकिन 32 साल के बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ये स्टार्ट कर देंगी। और लाइफ जो है इनकी 43 साल की एज तक बंधन योग से ग्रस्त है। बंधन योग मीन्स सफलता नहीं मिलेगी। बंधन योग अच्छा होता है जब आप कॉरपोरेट फैमिली से या बिजनेस वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए वरदान साबित होता है। लेकिन मध्य वर्गीय फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली के लिए ये श्राप से कम नहीं है, क्योंकि ये टिकने ही नहीं देता है आपको। आप किसी भी काम में जाते हैं जहाँ लोग हज़ारों कमा रहे हैं तो आपको 100 में मिलेंगे वही चीज़ें। तो होता क्या है कि फाइनेंशियली इंसान इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है एक सर्टेन एज तक, जब तक कि बंधन योग है। तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आफ्टर 43। और आपकी जो माइंड लाइन है वो इनिशिएट हुई है, भले लेट इनिशिएट हुई है बट इनिशिएट हुई है मंगल से। तो अनावश्यक सपनों की तरफ दिमाग भागता है। इंसान सपने ऐसे देखते हैं जिनके पूरे होने के कोई चांसेस ही नहीं है, लेकिन दिमाग है, ख्याली पुलाव तो बनाएगा। और ये जो क्रम है आपके दिमाग का, ये चलता रहेगा इस एज तक जब ब्रेक होगा आपका माइंड लाइन। ये लगभग 43 वही एज है जब आपकी लाइफ लाइन बंधन योग से मुक्त हो रही है। उसी एज से आपकी जो माइंड लाइन है वो टू द पॉइंट, कहते हैं ना इंसान एकदम एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे सोचना जहाँ से आपको तरक्की मिलेगी। तो उस पॉइंट पे आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंड सेट डेवलप होगा और आप समझ पाएंगी कि ज़िंदगी में सफलता कैसे मिलती है और कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में। ये होगा काफ़ी लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा 43 आपके लिए। पूरी की पूरी ज़िंदगी बदलेगी आपकी। और पैसा, भरपूर पैसा आना स्टार्ट होगा जब आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, लाइफ में सब कुछ होगा। फोर्टी 45 के आसपास से लाइफ लाइन आपकी 43 एज तक बंधन योग से होके चल रही है। तो उससे पहले तरक्की मिलना, मैंने पहले भी बोला है, पॉसिबल नहीं है। चेंजेस बहुत आएंगे। तरक्की एक सर्टेन एज तक नहीं मिलेगी आपको 43 तक। उसके बाद गोलाई में घेर रही है और वेनस माउंट को स्पेस भी कम दे रही है। ये भी साइन अच्छा नहीं होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। जब वेनस माउंट कम स्पेस लेता है तो ये बताता है कि काफ़ी एज तक आपके पास जो बेसिक चीज़ें होती हैं लाइफ, एक लग्जीरियस लाइफ,
उससे आप महरूम रहेंगी, दूर रहेंगी एक सर्टेन एज तक। उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ऐसे भी 43 तक बंधा ही योग है आपके हाथ में, तो लग्जरियस जो चीज़ें होती हैं वो मिलने के चांसेस कम है। लेकिन 43 के बाद ट्रैक पे आती हुई लाइफ दिख रही है। लेट मिलेगी बट मिलेगी ज़रूर, क्योंकि शुक्र की लाइंस, वेनस के लाइंस बहुत स्ट्रांग है आपके हाथ में। तो सभी चीज़ें होंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं। आपका जो जुपिटर का अमाउंट है वो स्पेस कम ले रहा है, बहुत कम स्पेस ले रहा है। जब भी जुपिटर का अमाउंट आपका स्पेस कम लेता है तो फैमिली जो होती है उससे दूर रहना पड़ता है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि फैमिली मीन्स पति या बच्चे, और किसी लड़के के हाथ में तो क्या मतलब वाइफ और बच्चे नहीं। फैमिली मीन्स जहाँ शादी से पहले आप थे, आपका जो मायका होता है उनसे दूर रहना पड़ता है, उनसे कनेक्शन भी वीक रहता है, उतना स्ट्रांग नहीं रहता। और जुपिटर का अमाउंट आपका ऑब्वियस है बंधन योग है, तो जुपिटर का अमाउंट कितना भी अच्छा हो, दिक्कतें रहती हैं, तो थोड़ा बहुत अनबन बना रहता है हस्बैंड के साथ या फैमिली के मेम्बर्स के साथ। लेकिन उतना बुरा नहीं है, जुपिटर का अमाउंट आपका अच्छा है। वेल, प्रोमिनेंट नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, बुरा भी नहीं है, साइन अच्छे हैं। और इंडिपेंडेंट क्रॉस यहाँ पे बन रहा है, तो मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। इस पर स्क्वायर बहुत है आपके जुपिटर के अमाउंट पे, बहुत ज़्यादा स्क्वायर है। अभी तो नहीं, लेकिन हाँ एक वक्त ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जब आपके पास एक नहीं बल्कि 5 से 6 घर होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा स्क्वायर 2-3 घर से ज़्यादा बता रहा है। सैटर्न माउंट फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता ये देने वाला लग रहा है। हल्का सुबह है, उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ सुबह उठना पसंद नहीं होगा आपको। सन माउंट काफ़ी अच्छा है, वेल सेटल है, बढ़िया है। लेकिन जब इस तरह से सन माउंट पे खिचपिच लाइन्स होती हैं बैक टू बैक छोटी छोटी, और एक भी सन लाइन स्ट्रेट या स्ट्रांग नहीं होती है, तब क्या होता है कि सफलता तो मिलती है बट लेट सक्सेस को ये शो करता है। मर्क्यूरी माउंट आपका अच्छा है, हल्का सा यहाँ दबा हुआ है, लेकिन अच्छा है क्योंकि फिंगर की हाइट बहुत अच्छी है। बोलने की कला आपकी काफ़ी अच्छी होगी, स्ट्रेट्स लाइन है, खड़ी लाइनें हैं। तो लोग आपके पास अगर प्रॉब्लम लेके आते होंगे अपनी लाइफ से जुड़ी हुई, तो आप सलाह बहुत अच्छी देते हैं, क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम को समझ बहुत अच्छे से पाते हैं। तो हीलिंग कैपेसिटी भी आपकी बढ़िया होगी, और बिजनेस सेंस भी अच्छा होगा। लेकिन वर्क करेगा आपका बिजनेस सेंस जो है वो 43 के बाद से। ये वाला सिरा उभार लिए हुए है, तो फेम पाने की इच्छा होती है। लोअर मास काफ़ी अच्छा है आपका, हेल्थ इश्यूज़ आपको नहीं होंगे, हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है, हल्का सा वीक, हल्का सा एकदम। तो हो सकता है सीज़न जब चेंज होता है तब वो सर्दी जुकाम, अदरवाइज़ बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज़, बहुत बड़ी स्वास्थ्य की समस्या आपको नहीं होगी लाइफ में कभी। वेनस माउंट ऑब्वियस है कि स्पेस कम ले रहा है, तो लेकिन लाइन्स बहुत स्ट्रांग है आपके वेनस माउंट पे, तो लग्जरियस चीज़ें होंगी, लेकिन उसका एडिक्शन आपको नहीं होगा। बाकी माउंट अच्छा है आपका, कलर बहुत अच्छा है माउंट का। मून माउंट बहुत अच्छा है, फॉरेन से ही कनेक्शन क्रिएट करता है, और इस पर ट्राइंगल भी बन रहा है, तो फॉरेन से इनकम की तरफ ये इशारा कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल अभी तो नहीं, मैं बार बार यही कह रही हूँ, लंबा इंतज़ार है, स्ट्रगल लंबा है आपका, लेकिन डोंट वरी, कुछ वक्त दुख में कटता है, लेकिन आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी आपकी। अभी फ़िलहाल तो स्ट्रगल है। ये ऐसा लग रहा है जैसे स्टार का साइन बन रहा हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये इनकम्प्लीट स्टार है। नहीं, ये स्टार का साइन तो नहीं है। और ट्रायंगल काफ़ी बन रहे हैं आपके मून माउंट की तरफ, तो फॉरेन इनकम की तरफ स्ट्रांगली इशारा ये कर रहा है। तो एक वक्त ऐसा आएगा जो फॉरेन से पैसे आएंगे आपके पास। अपमास बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इस तरह का जब भी अपमास होता है, ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, डरते नहीं हैं किसी से, काफ़ी स्ट्रांग माइंडसेट के लोग होते हैं, और एनर्जी बहुत अच्छी होती है, ऊर्जावान होते हैं। लोगों को इनसे मिलना अच्छा लगता है, क्योंकि वेलकम बहुत अच्छे से करते हैं। मून माउंट जब ज़्यादा स्पेस लेता है अच्छा होता है, और ये वाला माउंट जब अच्छा होता है, दोनों मिला के, तो लुक वाइज भी ऐसे लोग देखने में बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं।
अभी काम करते हैं, आपका एज वाइज एनालिसिस कर देते हैं, उसके बाद हम साइन वगैरह देखेंगे आगे। अब एज के साथ एनालिसिस के लिए जो पिक मुझे बेटर लगेगी मैं वो चूज़ करती हूँ। फिलहाल इनिशिएट करते हैं हम इसी पिक के साथ, देन आफ्टर हम आगे देखेंगे। 23 में बैक टू बैक आपको कोई ना कोई खुशी दो मिली है। अब जो भी खुशी है वो आपको तो होगी ही जानकारी, मुझे नहीं है आपके लाइफ में क्या चेंज आया था। 23 मैंने बोला है तो 22 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, लेकिन 22 या 23 के लगभग ही मुझे लग रहा है कोई ना कोई दो खुशी बैक टू बैक आई थी और लाइफ काफ़ी अच्छा था उस वक्त आपका। देन आफ्टर क्या हुआ कि 26 में आपकी जो लाइफ रही अभी तक, मान लीजिए मार्क करते हैं कि 26 से पहले आपकी लाइफ को हम 10 मार्क देते हैं, उसके बाद क्या हुआ कि लाइफ आगे बढ़ने के बदले नीचे आई। 26 के बाद से लेकर के 30 तक, मतलब ये 4 साल स्ट्रगल का दौर रहा। देन आफ्टर थोड़ी सी अच्छाई होती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, 26 में डाउन हुआ लाइफ आपका, जो इनकम थी उसमें कमी आई। देन 30 में एक ऑफशोर तो है, लेकिन अगेन फिर से डाउन, उससे भी नीचे वाले स्तर पे आता हुआ लाइफ दिख रहा है। बहुत बेटर नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ वीक होता हुआ दिख रहा है और ये कंटिन्यू है। देन आफ्टर 36, 37 के आसपास से लाइफ में हल्की सी जो अच्छाई है वो होती हुई दिखाई दे रही है। और ये 30 के आसपास जब आपकी लाइफ में थोड़ा सा वो और निगेटिव हुआ है, उसके बाद से एक पॉजिटिव चीज़ ये हुई है कि कहीं ना कहीं इनकम के नए सोर्स भी ओपन हुए हैं। तो 26 से लेकर के 30 तक का स्ट्रगल का दौर रहेगा आपका। 31 या 32 से थोड़ी सी राहत होता है ना, जब गर्मी में हवा लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और थोड़ी सी हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, तो वो वाला सिचुएशन होगा उस वक्त। 43 में कोई खुशी मिलेगी आपको और लाइफ ऑन ट्रैक होगा। उससे पहले ऑन ट्रैक मीन्स ये कि इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आप फाइनेंशियली भी, और जॉब हो या बिजनेस हो, जो भी हो उस सेंस में, क्योंकि जॉब या बिजनेस का जो भी लाइन है वो आपके हस्बैंड के पाम को देख करके ही बताया जा सकता है, आपके पाम को नहीं। 43 से लाइफ ट्रैक पे आई, लेकिन लाइफ तो ट्रैक पे आ गई। पहले मैं आपको खुशियाँ बता देती हूँ, फिर प्रॉब्लम बताऊँगी कि क्या है। 44 में कट है, 46 में कट है, 54 से लाइफ ऑन द वे आ गई आपकी, काफ़ी स्मूथ स्ट्रॉन्ग लाइफ, खुशियों की भरमार आ गई, माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा खुशी। और अभी तक आपने अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल देखा है, या यूनिवर्स ने आपको जो भी, ब्रह्मांड ने, प्रकृति ने आपको जो भी दुख दिया है या जो भी प्रॉब्लम्स दिए हैं, वो सब सूद सहित आपको खुशियों के तौर पे वापस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आगे की लाइफ आपकी, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है आपको 43 तक, तब तक आपको संयम से काम लेना होगा, पेशेंस के साथ। अब देखिए प्रॉब्लम क्यों है वो मैं आपको दिखाती हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक तो बंधन योग है, और ये देखिए एक तो बंधन योग है, और उसके बाद लाइंस देखिए कैसे आपको कट किया जा रहा है, बैक टू बैक, एकदम झुंड के साथ जो हमला करना होता है, एक झुंड बना करके एकदम एक इंसान पे लगातार वार, मतलब किसी भी काम में कोई भी काम कीजिए, मतलब ऐसा होता है कि सुबह के टाइम पे आपको कोई खुशी की खबर आ गई और शाम तक कोई ना कोई प्रॉब्लम, पैसा आया, खर्चे के सोर्सेस ओपन हो गए। इस तरह से बचत होगी ना, लाइफ स्मूथ होगी टिल द एज 54। उसके बाद भी 43 से थोड़ी सी कमी आएगी राहु की लाइन्स में। उससे पहले तो एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे हर 2 घंटे पे 3 घंटे पे कट्स आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद लाइफ स्मूथ हो रही है। 43 में 44 में कट्स हैं,
46 में कट है, 49 में कट है, 51 के आसपास कट है, 54 के आसपास कट है। उसके बाद लाइफ नॉर्मल है। तो रेमेडीज़ आपको करने हैं, इसी राहु के लाइंस के करने हैं। अब इसके रेमेडीज़ क्या होते हैं? बर्ड्स को दाना दीजिए, दाना मतलब खाना वाना खिलाइए, पानी पिलाइए। और याद रखिए जब बर्ड्स को खाना या पानी दे तब मन ही मन उनसे आग्रह करिए कि वो प्रकृति या आपके जो मतलब ऊपर वाला जो है भगवान जो बैठा है ऊपर में, उनसे कहे जा कर के या मिन्नत करें कि आपकी प्रॉब्लम्स में कमी लाए। और ये राहु की जो लाइंस है जो प्रॉब्लम क्रिएटर है इसमें कमी करें और तरक्की के नए रास्ते खोलें। बस बर्ड्स जो होते हैं या फिर पेड़ वगैरह जो होते हैं वो लाइव मतलब जीवित भगवान कहा जाता है उन्हें, एकदम आप देख सकते हैं उसे, और उनके अंदर जीवन है, ज़िंदगी है। तो और फिर ये जो होते हैं जैसे पक्षी हो गए, पेड़ हो गए, तो इन सब से आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए जितना अच्छा आप अपनी लाइफ में कर सकें। दूसरों का बुरा कभी मत सोचिए, मन ही मन सिर्फ अपना अच्छा सोचिए। बुरा ही सोचेंगी तो फिर ये ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। बस आप देखते हैं कि आपके जो लाइफ लाइन पे, माइंड लाइन पे कट्स हैं उसका कनेक्शन क्या बन रहा है आपकी लक लाइन के साथ। ये जो 23 में आपके हाथ में जो पॉजिटिविटी दिखाई दे रही थी, जो कोई ना कोई खुशी आई थी आपकी लाइफ में, वो यहाँ पे दिख रहा है। 23 में ऑफशूट दिख रहा है आपके लक लाइन पे, ये पॉजिटिव चेंज को दिखाता है। देन आफ्टर 31 के आसपास जो चेंज आने वाला है, जो इनकम के बहुत स्ट्रॉन्ग इनकम के सोर्स आपके ओपन नहीं होने वाले हैं अभी, उसमें टाइम है, लेकिन हाँ ठीक ठाक इनकम के सोर्स स्टार्ट हो जाएंगे 31 के आसपास से। कोई ना कोई अच्छी जॉब या बिजनेस जो भी है जो आपके हस्बैंड के हाथ में होगा उस हिसाब से। देन आफ्टर अब देखिए ये चेंज, लेकिन कहीं से भी आपकी लक लाइन स्टेबल नहीं हो रही है, कट कट के टूट के चल रही है। फोर्टी थ्री से एक हल्का सा ये मेहनत बहुत करवाएगी, क्योंकि धुंधली सी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है, मेहनत करवाएगी ये। और जितनी मेहनत आप करेंगे उससे थोड़ा कम ही मिलेगा पैसा आपको, लेकिन इनकम के सोर्स अच्छे वाले ओपन हो जाएंगे 43 से। और ये जो है आपकी धन रेखा, ये तो बिल्कुल भी वर्क करने वाली नहीं लग रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा कट, इतना ज़्यादा टूट के जब धन रेखाएँ चलती हैं तो इनकम 0% पे आ जाता है अटक के। और 54 से इसमें तो उतनी अच्छे से नहीं दिख रही है। ये जो आपकी लक लाइन है जो कि 43 से स्टार्ट हुई है, काफ़ी मेहनत वाली, और जितनी मेहनत आप करेंगे उससे कम पैसा आपको देने वाली जो लक लाइन सही मायने में स्टार्ट हुई है, वो फॉर्म में आएगी, मतलब वो आपको आपके इनकम को बढ़ाएगी 55 से। 55 से इसका जो रूप है वो बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भी जो लक लाइन है, जो मेन लक लाइन है आपकी जो कट फट के चल रही है, वो भी 55 से 54 से अच्छी फॉर्म में दिख रही है। यानी चेंज जो है लाइफ में, जो आपके लाइफ लाइन पे है, वो आपके लक लाइन पे भी दिख रहा है, आपके माइंड लाइन पे भी दिख रहा है। लेकिन नो डाउट स्ट्रगल बहुत है, हाथ में बहुत ज़्यादा है, और आप इसके रेमेडीज़ कर लीजिए तो दिक्कत तो आएगी, लेकिन वो बुरा वक्त जो है आपका, जो दिक्कतें हैं वो छट जाएगा, प्रॉब्लम कम हो जाएगी, उतनी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी फिर। फॉरेन इनकम के सोर्सेज ओपन होंगे आपके, और वो भी स्ट्रांग वाले। अच्छा, महिलाओं का जो पाम होता है ना, महिला कोई भी हो, आप खाते वक्त या फिर रोज़मर्रा के जीवन में आप जिस पाम का इस्तेमाल आप करते हो वही पाम देखना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई अंतर नहीं होता है। आपका एक्टिव हैंड जो है वही देखा जाता है। तो लोग क्या करते हैं, अपने मन से लेफ़्ट का भेज देते हैं, फिर कहते हैं कि लड़कियों का तो लेफ़्ट देखा जाता है। नहीं,
लड़कियों का लेफ्ट नहीं देखा जाता, ये एक मिथ है, ये एक तरह से अफवाह है या झूठ है। ये लड़का हो या लड़की हो, पाम वही देखना चाहिए जिससे आप कर्म करते हैं, जिससे आप काम करते हैं, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। वही आपके आने वाले कल के बारे में अच्छे से प्रिडिक्ट करता है। और एक चीज़ मुझे दिखाई दी है, यहाँ पे हल्का सा मोल है आपके जुपिटर के माउंट पे। तो ये क्या करता है, ऐसे तो मुझे लग रहा है मोल है, अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर है तो फिर इसके भी रेमेडीज़ आपको करने हैं। जुपिटर पे जब भी मोल होता है तो ये भले आपका जुपिटर का माउंट ठीक है, फैमिली लाइफ, लेकिन ये क्या करता है, इश्यूज़ क्रिएट करता है। आपने कोई गलती नहीं की, आपने कुछ किया ही नहीं, लेकिन जो फैमिली के लोग हैं, जो रिलेटिव हैं, वो आपको गलत समझ बैठते हैं बिना मतलब का। आपकी कहीं कोई गलती नहीं है फिर भी। तो वो जो ब्लेम लगना होता है, फालतू का लोग आपको चालाक समझ लेते हैं, उससे मुक्ति के लिए इसके भी रेमेडीज़ करने हैं। अब इसके क्या रेमेडीज़ करने हैं वो आप व्हाट्सएप से मुझसे मांग लीजिएगा अगर आप करना चाहती हैं तो। अदरवाइज़ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रिलेटिव क्या कह रहे हैं, फिर तो चलेगा ये, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोच रहा है आपके लेकर। और आपके हाथ में एक और चीज़ है, ये जब इतनी ज़्यादा जब मरकरी की लाइन होती है हाथ में, बुध की रेखा, तो ये क्या करती है, ये स्टेबल नहीं होने देती। ये भी एक साइन है। बहुत ज़्यादा मरकरी की लाइन भी अच्छी नहीं होती है, जिगजैग यहाँ पे अच्छा नहीं होता है, ये स्टेबिलिटी नहीं देती है, डिस्ट्रैक्शन का काम ये करती है। एक ये हो गया बंधन योग होने के साथ साथ जो साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं जिसकी वजह से बंधन योग इतना लंबा चला है। और दूसरी चीज़ है ये, जब भी आपकी जो कोई भी सनलाइन की कोई भी शाखा आपकी यहाँ से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है, इस तरफ देख रही है, देखिए एक क्या होता है कि यहाँ से कोई लाइन चली और ऐसे करके आगे तक बढ़ी, तो इसको पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है। यानी कि पिछले जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से ये लाइन आपको भगवान देते हैं, प्रकृति देती है, ऊपर वाला देता है। और ऐसे लोग अपनी लाइफ में इतना पैसा, इतनी ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं कि उनके साथ पुश्ते बैठ के खाती है। ये अलग होती है लाइन। लेकिन जब कोई लाइन यूँ इस तरह से बीच से राहु के एरिया से या मध्य से शुरू होके सन्मान तक जाती है, तो ये क्या करवाती है, स्ट्रगल करवाती है। आपको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती है ये भी साइन होता है लेट सक्सेस पाने का। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्टार है, इफ़ अगर यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे इफ़ अगर है, क्योंकि मुझे क्लियरली मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या है नहीं है, लेकिन अगर ये स्टार का साइन है तो एक तरह से ये जैकपॉट सिस्टम की तरह काम करता है, लाइफ में सक्सेस देता है, अचानक देता है। माली हालत आपकी जो भी हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। और किस्मत बदलने का जो टाइम पीरियड है फ़िलहाल जो यूनिवर्स ने आपके हाथ में डिसाइड किया है वो 43 के बाद ही है। 43 से है तो 43 मैंने बोला है तो 42 भी हो सकता है, 44 नहीं है, ये मैं श्योर हूँ, लेकिन 43 42 हो सकता है। अब मुझे नहीं लग रहा है कोई भी सवाल रह गया। हाँ, आपका जो था फॉरेन ट्रिप का, तो देखिए घूमने के लिए जाने वाला लाइन तो है, क्योंकि आपकी जो लाइफ लाइन है वो बाय फॉर तो हो रही है, लेकिन ट्रिप पे जाएंगी आप, वहाँ पे रहने वाला मामला नहीं है, फॉरेन में जाके सेटल होने वाला सीन नहीं है, आपके हाथ में मामला नहीं है। आप फॉरेन से इनकम के सोर्स बन रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा काम हो आपका जो फॉरेन से आपको इनकम करवाए, या फिर ये भी हो सकता है मे बी कि आपके बच्चे फॉरेन में जाकर के सेटल हो जाएं। फॉरेन से इनकम के 2 सोर्स स्ट्रॉन्ग वाले सोर्सेज हैं आपके हाथ में। तो बस इतना ही। और किसी को भी अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपनी पाम की पिक जीमेल या व्हाट्सएप पे मुझे भेज दें। और आपका कोई सवाल अगर रह गया है, कोई भी सवाल, तो आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ लीजिएगा। और मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि मैंने सभी क्वेश्चंस आपके कवर कर लिए हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।